अल्लाह के दीन की अजमत की बात है, और इसके अंदर हर चंद मिनटों के बाद या तो कुरान की कोई आयत कोट की जाती है या यहाँ रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान की जाती है, और हर चंद मिनटों के बाद अगर इस ड्रामे के अंदर हीरो कोई नसीहत कर रहा होता है तो वो दो नबी की हदीसें बयान कर रहा होता है, और तमाम की तमाम रोशनी यहाँ पर दिखाई गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से किस तरीके से एक मुसलमान नफ़ा उठा सकता है। तो इस हवाले से इस ड्रामे के अंदर जहाँ मुझे मेरे इल्म में लाया गया, बताया गया कि जज्बे जिहाद को उजागर किया गया है कि चंद मुट्ठी पर मुजाहिदों का एक ग्रोह उठता है और अपने ईमानी जज्बे और जज्बे जिहाद के साथ वो खड़ा होता है, और मंगोल एम्पायर जैसी उस वक्त की सुपर पावर और बाज़ंतीनी सल्तनत जैसी उस वक्त की मक्कार जो रियासत थी, उनके दरमियान में रहकर एक इस्लामी सल्तनत को कायम करते हैं। तो ये बेसिकली इस ड्रामे का खिद्दोखाल था। इस ड्रामे के अंदर जो मुझे मेरे इल्म में आया, हज़रत शेख मुईउद्दीन इब्न अरबी जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और सूफ़ी गुजरे हैं, जिन्हें शेख अकबर कहा जाता है, जो नज़रिए वहदतुल वजूद के यूँ समझें कि बहुत बड़े प्रोमोटर रहे हैं, और जो गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौस पाक के रूहानी बेटे रहे हैं। इस ड्रामे में ये बताया गया कि गाजी और तुगरल के पीछे उनकी दुआएं हैं। जहाँ भी वो गाजी और तुगरल किसी मुश्किल में फंसते हैं तो उस मुश्किल से निकालने के लिए वहाँ मुईउद्दीन इब्न अरबी खड़े होते हैं। उनकी रूहानी बालिदगी के लिए उनकी दुआएं हैं, उनके अज़कार हैं, उनकी हक हूक की सदाएँ हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो रूहानी तरबियत हैं वो मुईउद्दीन इब्न अरबी और उनकी करामतें, वो एक बहुत बड़ी मुसलमान एम्पायर के पीछे जो उसके बानी हैं उन लोगों के पीछे खड़ी हैं। इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि जहाँ जिस वक्त कोई मुजाहिद परेशान होता है तो बजाय पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों की उन बेहयाइयों के सीनों के, वहाँ वो अपने साथी बैठ कर कहते हैं क्या पता किस वक्त फरिश्ते अजल आए, आओ सैयद आलम की नात पढ़ते हैं। जहाँ उनकी शादी की तकारीब होती हैं तो उसमें बजाय नीम बरन औरतों के रक्स के वहाँ मुजाहिद तलवारों और नेज़ों के साथ रक्स करते हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रामे दिखाए गए कि बज़ाहिर जिनको एक आर्मी के हवाले से लोगों की मोहब्बत दिखाई गई, लेकिन उसी में उलमा की किरदार कुशी भी की दिखाई गई। उसी ड्रामे में यह दिखाया गया कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी रिवायात के खिलाफ कि कुत्ता घर के अंदर आता है और वो दूल्हा साहब के साथ उनकी गाड़ी में शादी के मौके पर भी होता है, और वो दूल्हा साहब मैदान जंग में भी उनको याद करते हैं। तो इस किस्म के ड्रामे हमारा यहाँ कल्चर बना हुआ है, लेकिन हैरत होती है कि उस कल्चर के अंदर जनाब ऐसा ड्रामा आ रहा है कि जहाँ हीरो जो है ना वो अपनी रूह की ताजगी के लिए वो नीम बरन औरतों को रक्स नहीं करवाता, वो यहाँ शराब के जाम लुढ़ाता नजर नहीं आता, बल्कि वो कुरान पढ़ता है। अगर उस पर मुश्किल पड़ती है तो वो 2 रकत नमाज पढ़ के अपने अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होता है। जहाँ ये कदम कदम पे दिखाया गया कि माँ की दुआएं कितनी ताकतवर होती हैं, कदम कदम पे दिखाया गया कि भाइयों बहनों और कबीले के रिश्ते कितने मुकद्दस और कितने प्यारे होते हैं, कदम कदम पे दिखाया गया कि रियासत और मुल्क का प्यार क्या होता है, इस्लाम की मोहब्बत क्या होती है। और यहाँ ये भी दिखाया गया कि जनाब इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि एक मुजाहिद की आंखें निकाल दी जाती हैं, लेकिन वो अपने दीन और अपने वतन का राज अपने दुश्मन को नहीं देता। यहाँ पर इस ड्रामे में काफिरों को मुसलमान होते दिखाया गया। हुस्न सुलूक और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जब उनके सामने बताई जाती है तो छोटे नहीं, गवर्नर लेवल के जो काफिर हैं उनको मुसलमान होता है इस ड्रामे में दिखाया गया। तो जब ये सारी चीज़ें कि जिसके अंदर जज्बे जिहाद को उजागर किया गया, मुसलमानों की अहद रफ्ता और उनकी जो अजमत रफ्ता है, उस अजमत रफ्ता की बाली उरूज के हवाले से उनको एक आग और एक लहर दी गई, तो ऐसे में यकीनन मैं समझ गया कि ये दर्द क्यों उठ रहा।